आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सोनम रघुवंशी को ट्रांजिट रिमांड पर शिवांग ले जा रही मेघालय पुलिस, पूछताछ में खुलेंगे कई राज। रिश्तों के भीतर पतली साजिश की कहानी है राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इंदौर के राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से बड़ी धूमधाम से हुई थी। राजा शादी से काफी खुश था, मई खुशी का दिखावा कर रही सोनम के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ट्रंप से मस्क फैमिली की लड़ाई के बीच पंचायती मोड में रूस पहले दिया शरण देने का ऑफर, अब मॉस्को पहुंचे मस्क के पिता। ट्रंप और मस्क की इस लड़ाई में रूस एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए बेचैन दिख रहा है। रूस ने पहले मस्क को राजनीतिक शरण का ऑफर दिया और अब एलन मस्क के पिता एरॉन मस्क के रूप में होने पर उनकी बेहतरीन आवभगत की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इस फाइटर जेट का हुआ था बुरा हाल, अब एक खबर से रॉकेट बन गए थे शेयर। आपको बता दें कि चीनी रक्षा शेयरों में पहले भी उछाल आ गया जब पाकिस्तान ने दावा किया था कि चीन निर्मित J-10C लड़ाकू विमान ने 6 भारतीय विमानों को मार गिराने में मदद की थी। केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद DGCA की कार्रवाई, केस्ट्रल एविएशन की उड़ानों पर रोक। उत्तराखंड में केदारनाथ जा रहे यात्रियों को ले जा रहे केस्ट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद DGCA ने कंपनी की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। DGCA का कहना है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनाडा आने तो पीएम मोदी को टारगेट करेंगे खालिस्तानी, खुलेआम धमकी, तिरंगे को तलवार से फाड़ा। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियां और पीएम मोदी को दी गई धमकियां भारत कनाडा संबंधों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मेरी बेटी बेगुनाह है कहानी बना फंसा रही है पुलिस की थ्योरी पर सोनम के पिता ने उठाए सवाल। सोनम के पिता का दावा है कि उनकी बेटी बेगुनाह है और पुलिस कहानी बनाकर सोनम को फंसा रही है। उनकी बेटी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मेघालय पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है। बड़ा खुलासा, शादी के पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या का बन गया था प्लान। हनीमून मनाने के लिए मेघालय में आए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स के चौरा में लापता हो गए थे। 2 जून को रघुवंशी शव वेचाडोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला, जबकि उनकी पत्नी की तलाश जारी थी। उसे सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3000 गाड़ियों से भरी शिप में लगी भीषण आग, 750 इलेक्ट्रिक कारें जलकर स्वाहा। अलास्का के पास 3000 से ज्यादा गाड़ियों से लदा जहाज जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक इसमें 750 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। अमेरिका में इन 12 देशों के लोगों की नो एंट्री, ट्रंप का बैन लागू। जानिए यूएस राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका यात्रा प्रतिबंध लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य और अन्य देशों के नागरिकों पर पाबंदी लगाई गई है। यूपी में आज से 10 दिनों तक चलेगा विकसित भारत महाअभियान, क्या कुछ होगा खास। ब्रह्मोस के खौफ से अभी कांप रहा पाकिस्तान, भारत के दोस्त से मांग रहा कहर से बचने वाला डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को अभी तक भुला नहीं पाया है। वह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से अभी भी डर रहा है। पाक अब दूसरे देशों की शरण में है। तथ्य छुपाने पर हाई कोर्ट की सख्ती, यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर लगाया 15,000 का जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने तथ्यों को छिपाकर निगरानी याचिका दाखिल करने पर यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर एक्शन लिया है। उच्च न्यायालय ने 15,000 रुपए का हर्जाना लगाकर याचिका खारिज कर दी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का चौथा आरोपी बीना से गिरफ्तार। भारतीय क्रिकेट के टीम के पूर्व कप्तान और सबसे दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो इस खबर ने दुनिया भर के फैंस और क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। तुर्की तो पाकिस्तान से भी घातक निकला, सीधे हमारी गर्दन काटने पर उतर आया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। ठाणे में 2 लोकल ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की मौत, 9 घायल, 140 दरवाजे लगाने का निर्णय। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन और हिंसा कैसे शुरू हुई, गवर्नर ने ट्रंप पर ही कर दिया मुकदमा। ऑपरेशन सिंदूर का इनाम DGMO राजीव घई का प्रमोशन, सरकार ने दी अब ये जिम्मेदारी। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और DGMO राजीव घई को प्रमोशन दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बनकर सामने आए हैं।